कादिर, कस्तूरी को तुमसे कुछ काम है, वहाँ चले जाना। ये क्या है बेटा, खाना तो खत्म किया नहीं और उसी में हाथ धो रहे हो। कस्तूरी के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करेगा ये लड़का। कहाँ रह गया ये लड़का? ए, जल्दी आओ ना। मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें यहाँ आने में इतना समय लगता है क्या? ऐसा क्या हो गया? काम क्या है? अरे कुछ काम होगा तभी तो बुला रही हूँ ना तुम्हें, समझ में नहीं आता? अच्छा तो डॉक्टर के पास जाना है। ओ हो, कितना स्मार्ट हो। चलो चल के देखे आते हैं, ये शर्ट उन्हें अच्छी लगेगी। एक कस्तूरी, तुमसे एक बात पूछूं क्या? मैं, माधव भैया और डॉक्टर तीनों में से कौन पसंद है? देखा, सच सच बताना। पहले इसे पकड़ो तुम। माधव की जगह ना यहाँ पे और डॉक्टर यहाँ पे। हाँ, और तुम छोटे हो इसलिए तुम ना मेरे दिल में रहते हो। समझ गए ना? चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। तुमने जो कुछ भी पूछा मैंने सब बता दिया, ठीक है ना? ठीक है, चलो अब चलते हैं। आओ कस्तूरी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। माँ कैसी है? कैसे आना हुआ? वो कादिर की तबीयत ठीक नहीं मैं है। बिल्कुल ठीक क्या हूँ। हुआ इसको? मुझे क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आपने हमारे गांव के लिए इतना कुछ किया है, इसलिए मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। अरे लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? एक छोटा सा तोहफा ही तो है। वाह, आपको अच्छी लगी ना? बढ़िया है, बहुत आप अच्छा। इसे कल पहनेंगे ना? किसी खास दिन, किसी खास के लिए। हाँ, एक मिनट, ये तुम्हारे लिए मैं लाया था। मेरे लिए भी। बहुत सुंदर है। सच में? सच में सुंदर है। तुम इसे कब पहनोगी? किसी खास दिन पहनूंगी। कस्तूरी चलो यहाँ से। कस्तूरी, सुनाई दिया तुम्हें? कादिर, तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों जाऊँ? चुपचाप चले जाओ। इसे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? बता दो। कादिर, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। उसे इसे जाने के लिए क्यों कहा? उसने तुम्हें गलत जगह छुआ था। हाँ? पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। छे, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो भी बहुत छोटा है। मैं इसे बचपन से जानती हूँ। ये ऐसा लड़का नहीं है। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, ये हाँ रहे हाँ, पैसे। दो। क्या है माधव कि गांव में कुछ अफवाह फैल रही है। कैसी अफवाह भाई, बोलो ना। मुझे तो बताने में भी अजीब लग रहा है माधव। कैसे बताऊं? मैंने सुना है कि कस्तूरी और डॉक्टर के बीच में कुछ चक्कर चल रहा जबान है। संभाल के, सोच समझ के बात करना। तुम्हें कस्तूरी के बारे में क्या पता है? मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ। आज के बाद ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भड़कते क्यों भाई? मेरा क्या, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो गाँव में बात चल रही है। मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनना। अब से ये बात नहीं होनी चाहिए। देखो माधव, मेरा काम था तुम्हें बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जो करना है करो। तानिक तो भला करने जाओ। माधव, ये तुम्हारे लिए और ये डॉक्टर के लिए। कहाँ चला गया वो? एक कादिर, तुम यहाँ हो? जो हुआ भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकता। डॉक्टर की इतनी हिम्मत कैसी हुई? ठीक है, ये झुमके अच्छे लग रहे हैं ना? मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे, मुझे मत दिखाओ। पहली बार किसी ने मुझे इतना सुंदर तोहफा दिया है। कस्तूरी, बर्तन में सब्जी पड़ी है, ले आना।
ये लो माँ। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। अरे काकी। बैठो बैठो, अपना काम करो। काकी सिल्वा आओ। आज घर पे कैसे? बस ऐसे ही। बैठो बैठो। और बताओ, तबीयत ठीक है ना? हाँ बस ठीक ही है। बच्चों की पढ़ाई कैसी है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और बताओ। अब मैं क्या बताऊँ, इस बुढ़ापे में आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। क्या कर सकते हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। ऐसे क्यों बोल रही हो? अभी तो जीना है आपको। नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब मेरी उम्र हो चली है, मुझे तो एक ही बात की चिंता लगी रहती है, माधव की शादी मेरे सामने जल्द से जल्द हो जाए, जो मेरे बेटे को, मेरे घर को संभाल सके, और वो सिर्फ तुम ही हो। इतनी सी विनती है सिल्वा। सब ठीक हो जाएगा काकी, चिंता की कोई बात नहीं है। और वो शादी की बात वो भी हो जाएगी काकी। मुझे मालूम है सिल्वा, माँ होना चिंता होती है। एक बार शादी हो गई, मेरी चिंताएं खत्म। ठीक, जैसा आप कहें। लक्ष्मी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? मुझे क्या एतराज होगा, आप भी तो कस्तूरी की माँ जैसी। तुमने कह दिया और मन को शांति मिल गई। अब मैं चलती हूँ सिल्वा। ठीक है काकी। हाय, किसी की नजर न लगे। संभाल के। कस्तूरी, तुम बस अपने काम में ही लगे रहो, और यहाँ मेरी शादी किसी और से हो रही है। अरे क्या हुआ? आज अचानक ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं तुमसे सच कह रही हूँ, और तुम्हें मजाक लग रहा है। अगर तुमने जल्दी से बात नहीं की ना, तो मेरी शादी पक्की हो जाएगी। इतनी जल्दी कैसे कस्तूरी? तुम बस यहाँ बैठ के इंतजार करो, कोई आएगा और शादी करके मुझे ले जाएगा। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं जानती हूँ, इसलिए तो तुमसे बात कर रही हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए, मुझे खुशियाँ मिली है, जीने की वजह मिली। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। शादी कोई खेल नहीं है, समझी, जिसमें किसी को भी किसी के साथ खूंटे में बांध दिया जाए। समझ में आया? शादी का मतलब दो आत्माओं का मिलन होता है। शादी के लिए थोड़ा सा समय देना चाहिए। क्या तुम्हें माधव के साथ शादी करना जरूरी है? पर मैंने माधव को कभी भी इस नजर से नहीं देखा है। मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। बोल, बोल, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बोल, 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 इधर आ। बोल, आज की बात उस डॉक्टर से नहीं मिलेगी। बोल, मेरे गांव के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तूने। पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? मुझे पैदा नहीं करती तो कम से कम ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। क्यों किया तूने ऐसा? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी? तूने तो मुझे जीते जी मार दिया। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? इसके लिए इसे पाल पोस के बड़ा किया था मैंने। मेरी कोख में ही क्यों खत्म नहीं हो गई? तू बोल करम चली, कुछ तो बोल। अरे कुछ तो बोल। पूरे गांव में बेइज्जती करा दी मेरी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब बोल, कुछ तो बोल। अब मुंह से क्या कर रही हो? देखना सिल्वा, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये कौन सा तरीका हुआ गुस्सा करने का? ये कहीं का अरे, मरती क्यों नहीं? छोड़ो जा इसे। तू कहीं पे जाके मर जा। अरे, हे भगवान, क्या है जाने कस्तूरी? मुझे। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम ये सब नहीं करोगी, लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया बहन। माधव से मेरी शादी पक्की कर दी। एक बार भी पूछा मुझसे। मैं माधव को उस नजर से नहीं देखती हूँ। आप लोग मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। मैं माधव से शादी नहीं कर सकती भैया। माधव, ये क्या कर रही हो कस्तूरी? उठो ना कस्तूरी। चलो अब रोना बंद करो, चलो उठ जाओ। मुझे माफ कर दो माधव, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपने खानदान का नाम बदनाम किया, रो मत। मुझे माफ कर दो। मेरी बात तो सुनो कस्तूरी। काकी, कस्तूरी ने कुछ भी गलत नहीं किया। ये जिसमें खुश है, मैं भी उसी में खुश हूँ। अगर ये डॉक्टर से प्यार करती है तो इसमें गलती क्या है? करने दो ना, मैं इसका साथ दूंगा। कोई शुभ मुहूर्त देख के कस्तूरी और उस डॉक्टर की मैं खुद ही शादी करवाऊंगा।
को चली, देखो कैसी मैं खिली। जाने जाना तू मेरी धड़कन में यूं है बसा, जादू तेरा हो गया, दिल ना अब बस में रहा। अपनी खुशबू मेरी सांसों में तू ही बसा, खिल उठी है जिंदगी तेरी चाहत बंदगी। थाम लो हाथों को मेरे सजना। अरविंद, क्या कर रहे हो? शे, मैं भी ना। अरविंद, अरविंद, मैंने कुछ पुण्य कमाए होंगे जो कस्तूरी की इतने अच्छे से शादी हो गई, पर मुझे तो किसी बात का है माधव के साथ अगर होती। छोड़ो ये सब। सबसे अच्छी बात है कि हमारी बेटी खुश है डॉक्टर के साथ, बाकी कुछ मत सोचो। ये तो कस्तूरी की आवाज है। माँ, क्या बात है कस्तूरी? ये देखो ना क्या हुआ है माँ। पता नहीं क्या बात है। चलो देखते हैं। चलो। कस्तूरी, क्या हुआ तुम्हें? बोल बेटा, क्या हुआ? बता तो सही, कुछ बोल तो बेटा। सब ठीक तो है? ये अरविंद को क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? हे भगवान, कुछ हो तो नहीं गया इसे? क्या हुआ बहन? हाँ डॉक्टर बाबू को क्या हुआ? रुको, चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। देखना जरा। हे भगवान, डॉक्टर बाबू नहीं रहे। कस्तूरी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब इसका क्या होगा? हे भगवान, पहले मुझे उठा क्यों नहीं दिया? मेरी बेटी, संभालो अपने आप को लक्ष्मी। ये क्या हो गया भगवान? अब मेरी बेटी का क्या होगा? मेरा तुझसे पहले काश भगवान मुझे उठा लेता। हे भगवान।
उसे। कोई जरूरी काम था? अर्जेंट है। माधव, बाहर पुलिस आई है। सर, ये है माधव। नमस्कार सर, मैं माधव। क्या बात है? यहाँ कैसे आना हुआ? डॉक्टर अरविंद के डेथ के बारे में पूछताछ करने। अरविंद की मौत हो गई और तुमने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया। सर, ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि हम आपको नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए हुए सारी विधियां करने की? ऐसे कैसे कर दिया? मत बोलो, डॉक्टर अरविंद सरकारी डॉक्टर थे, समझे? कुछ भी हो, इसकी मौत की जांच होनी चाहिए। सर, इसकी एफआईआर फाइल कर दीजिए। सर, ये कौन है? ये डॉक्टर अरविंद के गार्जियन है, इन्होंने ही कंप्लेंट करी है। सर, ये सब डॉक्टर के साथ कैसे हो गया? हमको उसके बारे में नहीं पता। हम लोग तो खुद आपके पास आने वाले थे। ये सब कुछ अचानक से हो गया। आपको शक नहीं हुआ? ऐसे कैसे अचानक से मौत हो गई? सर, आपसे 2 मिनट बात करनी है मुझको। गांव वाले कान खोल के सुन लो। डॉक्टर के सिलसिले में सभी से पूछताछ करूंगा, ठीक है ना? किसी को कुछ भी पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। चलिए। नमस्ते सर। हाँ हाँ, नमस्ते सर। तुम्हारा नाम? मेरा नाम विश्वा। अच्छा ये बताओ, अरविंद से पहले कस्तूरी की जिंदगी में कोई और भी था क्या? कुछ जानते हो? हाँ जानता हूँ। तो डॉक्टर के साथ शादी क्यों करवाई? अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो गांव में सबका इलाज करने आया था और उसकी यहाँ शादी भी हो गई। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पहले कस्तूरी और माधव का रिश्ता पक्का हुआ था, लेकिन बाद में शादी डॉक्टर से हो गई। आखिर मामला क्या? कस्तूरी, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? ऐसे कब तक चलता रहेगा? अपनी माँ के बारे में तो सोचो। मेरी तो जिंदगी किसी के जाने से क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? हमारे बारे में तो सोचो। मैंने पहली बार किसी से इतना प्यार किया था। मैं सब समझता हूँ, लेकिन रोने से क्या वो वापस आ जाएगा? मुझे वो पुरानी वाली कस्तूरी चाहिए, ऐसी रोती हुई नहीं। याद रखो, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम ऐसे दुखी रहोगी तो उसको भी दुख होगा। तुम अपने साथ ऐसा मत करो कस्तूरी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है कस्तूरी। तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। आप ठीक कह रहे हो, मुझे उसके लिए जीना ही होगा भैया। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कमला, हाँ माधव, जरा इधर आना। आती हूँ माधव। हाँ माधव बुला रहा है, मिलके आती हाँ, हूँ। जाके आओ। हाँ बहन, मैं आती हाँ हूँ। हाँ। ये बताओ, काम कैसा चल सब रहा है? ठीक है माधव। कस्तूरी ठीक है ना? उसका तो बड़ा बुरा हाल है, क्या बताऊँ माधव। पता नहीं आगे क्या होगा। महालक्ष्मी की कृपा है कस्तूरी पे। उसके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। मुझको पूरा भरोसा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख लेना, उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां आएंगी। इस बात का मुझको पूरी तरीके से भरोसा है। आप सही कह रहे हो, कस्तूरी के साथ सब ठीक होगा। अब चलती हूँ। चलती हो भैया। ए मुन्ना, हाँ। होटल में चिकन पहुंचाना था, पहुंचा दिया क्या? नहीं, आज देने जाऊंगा मैं। अच्छा, ये
बबलू, हाँ? वो बाजार से कुछ सामान मंगा रहा था, कब मैं जाओगे? कल जाऊंगा। याद से भूलना मत। हाँ। नमस्ते सर। अरे नमस्कार सर। गाँव में सुना है तुझे गुस्सा बहुत आता क्या है। बात कर रहे हो सर? मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। कस्तूरी को तुमने धमकी दी थी ना, उसके बारे में तुम क्या बोलोगी? उसे परेशान करते थे, आए दिन उसका पीछा करना, सर। उसको धमकियाँ देना। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर, कस्तूरी ठीक से बात नहीं करती थी, पूरा गांव जानता है। मैं तो गांव के बीच में अपनी बात रख रहा था, लेकिन कस्तूरी और उसका भाई मुझे कुछ न कुछ सुना ही देते थे, और अगर मैं कस्तूरी को कुछ भी बोल दूं तो माधव लड़ने आ जाता था। मैं सच बोल रहा हूँ सर, आप किसी से भी पूछ लीजिए, यही सच है सर। ठीक है बाला, पूछताछ के लिए मैं फिर आऊंगा। गाँव से बाहर मत जाना, समझे? आओ बेटा। कैसी हो दादी? अंदर तो आओ बेटा। इतने दिन बाद तुम घर आए हो। 1 मिनट रुक, चटाई बिछाती हूँ। बैठो माधव। आप भी बैठिए। मुझे तो कादिर की बहुत चिंता होने लगी है। कादिर को क्या हुआ? घर से बाहर ही नहीं निकलता। कस्तूरी के साथ जो भी कुछ हुआ उसे सुनने के बाद न कॉलेज जाता है, न पढ़ाई करता है, न किसी से मिलता है। बस अकेले ही खुद को उसने कमरे में बंद कर रखा है। क्या करूं मैं इस लड़के का? आप चिंता मत करें, मैं सब देख लूंगा। कादिर अभी बहुत छोटा है, जरूर इस घटना से उसको धक्का लगा। हाँ बेटा, तुम बात करो उससे। इस बुढ़ापे में वही मेरा सहारा है। उसे कुछ हो गया तो मुझे कौन संभालेगा? मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? एक बार उससे बात करके तो देखो वो क्या बोलता है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कादिर अंदर ही होगा ना, आप चुप हो जाइए, मैं देखता हूँ। अरे कादिर, अकेले क्यों बैठा है? गुमसुम रहते हो, क्या हुआ है बताओ तो। कुछ भी तो नहीं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वैसे भी कस्तूरी के जीवन में बुरा समय चल रहा है और तुम यहाँ अलग से परेशान हो। कॉलेज जाओ, कस्तूरी से बात करो। पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में बैठे रहने से क्या होगा भाई? कस्तूरी के पास जाओ, उसको सहारा दो। दादाजी मुझे आपके साथ खेलना है। मेरे साथ खेलो अच्छा, ना। तुझे क्या खेलना है बता। की गोद में बैठ के कपड़े का हैंडल बना के स्कूटर चलाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं। ऐसा नहीं करते। हाँ, ऐसे मत करो। लग जाएगा। मुझे बचाओ। अरे कोई है क्या? ये लड़की मार देगी मुझे। अरे क्या चल रहा है? चलो हटो यहाँ से। आप तो बड़े हैं, आपको तो समझना चाहिए। आप खुद ही बच्चे बन गए। ये वाला, तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम्हें क्या हुआ? बच्ची है, खेल ही तो रही है। इस कपड़े से गाड़ी गाड़ी खेल रही है। अरे दादाजी, मैंने तो पहले भी देखा है ऐसे कपड़े के साथ खेलते हुए। ऐसे कैसे? मेरे साथ तो कभी नहीं खेला मैंने उस तुमने। दिन देखा था माधव काका और डॉक्टर काका एक दूसरे के साथ ये खेल खेल रहे थे, और जिसमें डॉक्टर काका हार गए और माधव काका जीत गए। पहले से ही शक था, मुझे तो छुटकी ने बता दिया। अगर ये पूरी बात नहीं बताती तो सच का पता चलता। ये सब झूठ है, माधव ऐसा नहीं कर सकता। आप तो यही बोलेंगे, अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। जब मैं बोल रहा था तब तो आपको गलत लगा, अब सुना ना। पहले मैं बात करता हूँ, तभी मैं इस बात पर यकीन करूंगा, ठीक है? आप करिए पूछताछ। माधव तो पहले से ही शादी के खिलाफ था और सबको धोखा देता रहा। मैं देखता हूँ कैसे बचता है। बचाना चाहते हो लोग? मैं भी देखता हूँ। मेरे रहते हुए अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। देख लूंगा सबको। बाला, ए बाला, सुनो तो। चलो दादाजी, काका इतने गुस्से में क्यों थे? सिल्वा, बड़े ऐसे धूमधाम से शादी करने के लिए आखिर में क्या हुआ पता चला ना? क्यों? तुम्हें मेरी बहन की शादी से क्या लेना देना? उसकी शादी जहाँ भी होनी थी या जहाँ भी हुई, अच्छे से हुई। खबरदार जो इस बारे में अपनी जुबान से एक शब्द भी निकाला। ए, तू जुबान संभाल के बात कर। तुम हो कौन? गांव के हर अच्छे काम में अपनी टांग अड़ाने आ जाते हो। आखिरकार तुम्हारी समस्या क्या है? इसको तो भगवान का दर्जा देता है, आज उसी ने तेरा घर उजाड़ा है। अब ये तुझसे किसने कह दिया? इसके पीछे माधव का हाथ है। तेरी हिम्मत कैसी हुई बकवास करने का? तू किसका मुंह बंद करवाएगा बे? पूरे गाँव को पता चल गया। बोला तू बारे में बोलता है, माधव के बारे में फालतू करता है।
छोड़ उसे। अरे छोड़ छोड़ उसे, तुम क्या कर? अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे हटाओ। हिम्मत होगी ना तो दोबारा बोल के दिखाओ। उसने तुम्हारे बारे में गलत बोला, नहीं इसे मुझे छोड़ो बड़ी में। इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात? अरे क्या कर रहे हो? अपने आप को क्या समझता है? हर जगह अपनी दादागिरी चलाता रहता है। माधव साहब से पूछना इससे। क्या बाला, आजकल तुमको बहुत गर्मी चढ़ी है क्या? गांव के बाद मिलना मुझे, सारी गर्मी निकाल दूंगा। ऐसा ना किया तो मेरा नाम बदल देना तुमको। मैं सबको देख लूंगा। चलो सिल्वा चलो, इसको बाद में देखेंगे। तुम्हें क्या हो गया था सिल्वा? ऐसे आदमी के मुंह लगने की क्या जरूरत थी? ऐसा नहीं मालूम, मैं भी उसके मुंह नहीं लगना चाहता था, लेकिन उसने कस्तूरी का नाम लिया तो मैंने भी उसको। कस्तूरी के बारे में क्या बोला वो? हाँ माधव, एक तो शादी के लिए कोई तैयार नहीं था और फिर शादी के बाद ये सब हो गया। तुम्हें तो पता ही है, शादी के बाद अगर पति ना रहे तो कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। कस्तूरी के साथ जो कुछ हुआ उसमें उसकी गलती नहीं, किस्मत का ही खेल। शायद भगवान को मंजूर नहीं था। कर सकते हैं माधव, उसकी किस्मत सिर्फ तुम बदल सकते हो। क्या कहना चाहते हो सिल्वा? हाँ सच है माधव, कस्तूरी के जीवन में फिर से तुम ही रोशनी लेकर आ सकते हो। हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा माधव। ए सिल्वा, ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो यार, उठो ना। ए सिल्वा, उठो उठो सिल्वा, अरे उठो तो, रोना बंद करो सिल्वा, उठो ना यार, उठो उठो, रोना बंद करो, बंद करो। मेरा तो ठीक है, लेकिन कस्तूरी के मन का क्या? उसको मैं समझा लूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। चर्चा हो रही है, पूरे गांव में माधव के गुणगान गाए जा रहे हैं और साथ में कस्तूरी से उसकी शादी की बात भी चल रही है। अब तुम क्या करोगे? कस्तूरी किसी की भी नहीं हो सकती, उस पे सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा हक है। अगर किसी ने उसकी जिंदगी में आने की कोशिश की तो मैं उसे पूरी तरह बर्बाद करके रखूंगा। ये सब बातें दिमाग से निकाल दे, तू पहले अपने बारे में सोच, कस्तूरी के बारे में नहीं। मैं उसके लिए पागल हूँ, कस्तूरी सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। उसके साथ किसी और को मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मार डालूंगा। हेलो। नमस्ते सर, इंस्पेक्टर शेखावत। बोलिए। सर मैं डॉक्टर अरविंद का गार्जियन बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। आपकी जांच कहाँ तक पहुँची? हाँ सर, पूछताछ तो अभी भी चल रही है, थोड़ा और समय लगेगा। सर इतने दिन हो गए और कितने दिन लगेंगे आपको? जांच में इतना समय आपको क्यों लग रहा है? जो करना है जल्दी कीजिए, मैं किसी भी हाल में अरविंद के कातिल को छोड़ूंगा नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कमिश्नर से बात करनी पड़े। मैं पूछताछ कर रहा हूँ, मैं जल्दी से जल्दी इस केस को उसके अंजाम तक पहुँचाऊंगा। किसी भी तरह मुजरिम को सलाखों के पीछे डाल दूंगा। आप बात मत कीजिए। ध्यान रखिएगा, मुझे फिर से फोन ना करना पड़े। कस्तूरी दीदी, आपको पता है आपके लिए माधव मामा मन्नत मांगकर जमीन पर खाना खा रहे हैं।
बेचारी को इसकी सजा क्यों मिलनी चाहिए? कस्तूरी का इसमें कोई भी दोष नहीं है माँ। मेरी उम्र लग जाए बेटा।